बुनेर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेले में सबसे ज़्यादा नुकसान बिशोनी गांव में हुआ। क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेले ने गांव को मलिया मेट कर रख दिया। गांव का एक बड़ा हिस्सा सैलाबी रेले की वजह से पहाड़ों से आए बड़े पत्थरों में दब गया है। इन पत्थरों के नीचे घर हैं और बड़ी तादाद में लोगों की लाशें मौजूद होने का खदशा है। हर तरफ तबाहशुदा घरों के मलबे मौजूद हैं। ये गाँव पहाड़ों के दरमियान वाक़ है और यहाँ भारी मशीनरी पहुँचना बहुत मुश्किल है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आरिफ हयात बिशोनी गाँव बुनेर में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आरिफ हयात, बिशोनी गांव की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या मनाजिर देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बुनेर में सैलाबी रेला जिस मुकाम से भी गुजरा है उन्हें शदीद नुकसान से यहाँ के रिहायशियों को दो चार किया हुआ है। बिशोनी गांव में मौजूद हैं जो यहाँ पर सबसे बड़ा गांव है और काफ़ी ज़्यादा नुकसानात इसी गांव में हुए थे। जो क्लाउड बर्स्ट हुए थे तो वो सामने पहाड़ अगर आपको नज़र आए तो उधर क्लाउड बर्स्ट हुए थे, वहाँ का सारा पानी सीधा इसी रास्ते को लेते हुए गांव के इस हिस्से पे आए हुए थे, जो काफ़ी बड़ा हिस्सा है इस गांव का। एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर इन सैलाबी रेले के लाए गए पत्थरों में दब चुका है। नीचे घर हैं, इसके नीचे लोग भी, लाशें भी नीचे पड़ी हुई हैं, यहाँ के लोगों का कहना है। और सारा जो कीमती सामान घरों में पड़ा हुआ है वो भी इसके नीचे दब चुका है। कुछ घर का जो कुछ हिस्सा रह चुका है, ये सामने घर आप देख रहे हैं उसके सिर्फ 2 कमरे रह चुके हैं, लेकिन पानी उसमें भी दाखिल हो गया है, वो भी बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। इस साइड पे ये जो लंटर बिल्कुल ये गिर चुका है, इसके जो नीचे आबादी थी वो सारा सैलाबी रेला अपने साथ बहा ले गया है, वो ले गई है उस आबादी को। ये देखिए ये सारे ये जो मलबा पड़ा हुआ है तो ये मलबा सारा जो है तो इसके नीचे ये पूरा घर का हिस्सा है वो दब चुका है। इस साइड पे पूरे घर मलबे में दब चुके हैं। अगर पानी की शिद्दत और उसके बहाव के बारे में बात करते तो देखिए ये सरिया है लंटर का, ये इस पर जो सीमेंट लगा होता है वो सैलाबी पानी अपने साथ ले गया है। इतना तेज़ पानी था और इतनी उसकी शिद्दत थी। ये इस घर का भी कुछ ना कुछ हिस्सा रह गया है जिसमें एक आध कमरा सिर्फ वो इमारत सी है तो वो रह गई है, बाकी वो भी नाकारा हो गए हैं, उसका भी स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। पानी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा था और सबसे बड़ा मसला भी इस गांव में ये है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि इतने बड़े पत्थर है और इसको हटाने के लिए काफ़ी भारी मशीनरी यहाँ तक पहुँचानी होगी। ये गांव जो है तो ये बिल्कुल पहाड़ों के दामन में वाक़ है और यहाँ पर भारी मशीनरी पहुँचाना यकीनन एक बड़ा ही चैलेंज होगा हुकूमत के लिए भी, और यहाँ के लोग जो हैं तो वो भी इसमें अपनी मदद आपके तहत भी वो भी अपने लिए कुछ इसमें कर नहीं सकते क्योंकि ये काफ़ी बड़े पत्थर हैं और जो सैलाबी पानी है वो अभी भी इस इलाके से उस साइड पे बह रहा है। तो इससे ये मलबा हटाना और यहाँ पर रेस्क्यू कार्रवाई करना इसमें वक्त लगेगा क्योंकि इसके नीचे घरें दब चुकी हैं, अभी भी लाशें कहते हैं कि दबी हुई हैं। बहुत सारा कीमती सामान जो है तो वो बिल्कुल इस मलबे के नीचे दब चुका है और ये गांव बिल्कुल मलियामेट हो चुका है। बुनेर का बिशोनी गांव मलबे का ढेर बन गया है। आरिफ हयात हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।